नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए इसे पर्यावरण हितैषी बताया। प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, मीडिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, पत्रकार मिशनरी भाव से करें काम। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय, मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है। श्री मोदी ने आज गुजरात के सूरत में प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारत कृषि आधारित देश रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि में प्रगति से देश की प्रगति होती है। श्री मोदी ने प्राकृतिक कृषि अपनाने में किसानों को और इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए गांवों के सरपंचों को बधाई दी। सम्मेलन में प्राकृतिक खेती को अपनाने वाले हजारों किसान और अन्य हितधारक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि किसान प्राकृतिक खेती कर पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप धरती माता की सेवा करते हैं। मिट्टी की क्वालिटी, जमीनी तबीयत, उसकी उत्पादकता की रक्षा करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती करते हैं तो आप प्रकृति और पर्यावरण की सेवा भी करते हैं। जब आप प्राकृतिक खेती से जुड़ते हैं तो आपको सहज रूप से गौ माता की सेवा का सौभाग्य भी मिल जाता है, जीव सेवा का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गांव बदलाव का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया और जल जीवन मिशन की सफलता इसका उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई उद्देश्यों पर काम शुरू किया गया है। साथियों, आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। अमृत काल में देश की गति प्रगति का आधार सबका प्रयास की वो भावना है जो हमारी इस विकास यात्रा का नेतृत्व कर रही है। विशेष रूप से गांव, गरीब और किसान के लिए जो भी काम हो रहे हैं उनका नेतृत्व भी देशवासियों और ग्राम पंचायतों को दिया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित करेगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास अभियान के तहत अब तक 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने इस तरह के मेलों में हिस्सा लिया है। इनके माध्यम से अब तक 67,000 से ज्यादा अप्रेंटिसशिप अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। एक दिवसीय इस मेले में 36 क्षेत्रों और 1,000 से ज्यादा कंपनियों तथा 500 विभिन्न प्रकार के उद्यम भाग लेंगे। मंत्रालय 200 से ज्यादा स्थानों पर इस मेले का आयोजन करेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कंपनियों को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं को लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही प्रशिक्षण और कौशल के माध्यम से प्रशिक्षुओं को अपनी क्षमता का पता लगाने और उसे बढ़ाने में मदद करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 11 नए खेल स्टेडियम के लिए 16.5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अनुसार उदयपुर के गिरवा, जोधपुर के केरू, करौली के हिंडौन, सीकर के धौत, नागौर के परबतसर, झुंझुनू के परशुरामपुरा, अलवर के बानसूर, चूरू के तारानगर, भरतपुर जिले के रूपवास तथा जयपुर जिले के बगरू में नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे।
प्रत्येक स्टेडियम के निर्माण पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये स्टेडियम राजस्थान राज्य सड़क निर्माण और विकास निगम RSRDC तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से किया जाएगा। इन सभी स्टेडियमों में एथलेटिक ट्रैक, बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल, खो-खो और कबड्डी के मैदान सहित अन्य खेल सुविधाएं रहेंगी। जल शक्ति मंत्रालय के कैच द रेन अभियान के तहत केंद्रीय दल बाड़मेर के दौरे पर है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के वैज्ञानिक JS दिनेश कुमार और SS सारस्वत ने जिले में विभिन्न स्थानों पर जल संरक्षण के कार्यों का जायजा लिया। इन्होंने बारिश के पानी को इकट्ठा करने, पेयजल और स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि जिले में वर्षा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में कैच द रेन अभियान अहम रहा है। अधिकांश लोग अपने घरों और खेतों में बने गड्ढों में वर्षा जल संग्रहण करते हैं। बाड़मेर जिले में बरसात के पानी को सहेजने के लिए लोगों के द्वारा कई तरीके अपनाए जा रही हैं। जिले के ग्रामीण इलाकों में वर्षा जल के संग्रहण के लिए परंपरागत विधियों को अपनाते हुए टांकों और नालियों का सहारा लिया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर नालियों की मरम्मत एवं टांकों का निर्माण मनरेगा योजना के तहत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर शहरी इलाकों में घरों की छतों के पानी को परनालों के जरिए टांकों में इकट्ठा किया जा रहा है। इस पालर पानी को अमृत के समान मानते हुए पेयजल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आमजन को जागरूक करने में जल शक्ति मंत्रालय का कैच द रेन अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से सिरोही के माउंट आबू में शुरू हुआ। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री V सतीश, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। शिविर में पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही जिला अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को सोशल मीडिया सहित विभिन्न विषयों में पारंगत किया जाएगा। इसमें पार्टी नेताओं के बीच आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का 12 जुलाई को इसमें भाग लेने का कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले ये संदेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों के लिए ऑल इंडिया रेडियो लेकर आया है प्रोग्राम अभ्यास, जिसमें आप अपने सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर, जिसके जवाब आपको मिलते हैं हर शनिवार रात 9:30 बजे। और इस बार का विषय सोशियोलॉजी और आपके सवालों का इंतजार हम करेंगे बुधवार 13 जुलाई तक। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। ईद उल अजहा का पर्व आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। सुबह ईद की सामूहिक नमाज ईदगाह और अन्य मस्जिदों में अदा की गई। सभी ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अजमेर में इस मौके पर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा जायरीन के लिए खोला गया। सिरोही, श्रीगंगानगर, चूरू, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, जालौर, सीकर और बाड़मेर में भी बकरीद का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उदयपुर में ईद उल अजहा की सामूहिक नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। इस दौरान सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त रहे। बाड़मेर में इस अवसर पर ईद स्नेह मिलन और पौधरोपण के भी आयोजन हुए। बीकानेर में ईदगाह के बाहर नमाज अदा करने के बाद राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देने के लिए राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इसके साथ अहिंसा यात्रा की शुरुआत की। ईद उल अजहा के मौके पर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर बाड़मेर जिले में पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिठाइयों और शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया गया। ये त्योहार ईश्वर के आदेश के अनुपालन में अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने के लिए हजरत इब्राहिम की याद में मनाया जाता है। ईद उल अजहा का त्योहार हमें भाईचारे के साथ रहने, एक दूसरे के जज्बात की कद्र करने, आपस में हमदर्दी रखने और सच्चाई की राह पर चलते हुए अपने देश के लिए हर कुर्बानी देने की सीख देता है। आज देवशयनी एकादशी है।
इस अवसर पर मंदिरों में विशेष झांकी सजाई गई है। भगवान को पंचामृत का अभिषेक कर नई पोशाक धारण करवाई जा रही है। इसी के साथ आज से 5 माह तक विवाह सहित सभी मांगलिक कार्यों पर विराम लग जाएगा। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी देवशयनी एकादशी पर विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मीडिया को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए मिशनरी भाव से काम करने का आह्वान किया है। श्री मिश्र आज जयपुर में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से मीडिया की विश्वसनीयता और साख बनाए रखने के लिए पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष रिपोर्टिंग करने की बात कही। समारोह में प्रवीण चंद्र छाबड़ा, विजय भंडारी, मिलापचंद डांडिया और सीताराम झालानी सहित अन्य पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद राज्यवर्धन राठौड़, कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला और बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 12 से अधिक जिलों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई है। झालावाड़, धौलपुर और कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश 91 मिलीमीटर धौलपुर में हुई। झालावाड़ के खानपुर में 72, कोटा के मांडना में 70 और बीकानेर में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। आज जयपुर, टोंक, चूरू, कोटा, झालावाड़ सहित अन्य कई जगह तेज बारिश का दौर चला। झालावाड़ जिले के खानपुर और पनवाड़ कस्बे में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इससे कई जगह पानी भर गया। बीकानेर में भी दोपहर बाद से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर करीब 7000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। कोटा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए एसडीआरएफ की टीमें 12 और झालावाड़ पहुंच चुकी हैं। उधर बूंदी से हमारे संवाददाता ने बताया कि मूसलाधार बारिश के बाद कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। बूंदी जिले में आज जमकर मेघ बरसे, जिससे नदी, नालों और बांधों में पानी की जोरदार आवक हुई है। बरदा बांध की 2 फीट से अधिक चादर चलने से सैलानियों में हर्ष की लहर है। जिले के नैनवा में 1.25 घंटे में 5.25 इंच पानी बरसा। नैनवा उपखंड के देई कस्बे में पानी भर गया, जिससे जल पलावन की स्थिति बन गई। केशवराय पाटन उपखंड के गेंडोली के नीलकंठ महादेव का नाला बह निकला। बूंदी की बाणगंगा में भी चादर चलने लगी है। जिले की मेज, घोड़ा पचाड़, तालड़ा नदियों में भी पानी की जोरदार आवक हुई है। बरसात होने के बाद जहां आम जन को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं किसानों ने धान की रोपाई में तेजी ला दी है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बरसात का दौर जारी रहेगा। तापमान में भी 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। कल अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, जयपुर में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, कोटा, झालावाड़ और नागौर में भारी बारिश हो सकती है। बीकानेर के नोखा कस्बे में कुंड में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उधर कोटा जिले के गणेशगंज गांव में बिजली गिरने से एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। उसे इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर से कोटा आ रही एक निजी बस राजोपा गांव में बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 31 लोग घायल हो गए। इनमें से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को कोटा रेफर किया गया है। कोटा जिला कलेक्टर ने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उदयपुर में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हेल्दी लिवर मैराथन दौड़ आयोजित की गई। शिल्पग्राम से शुरू हुई इस दौड़ को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसके माध्यम से लोगों को सही खान-पान और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए इसे पर्यावरण हितैषी बताया।
प्रदेश में 11 नए खेल स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, मीडिया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत, पत्रकार मिशनरी भाव से काम करें। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा धार्मिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने कहा, अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।